ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो भगवान कृष्ण ने हमको तीन तरह के ज्ञान के बारे में बताया, तीन तरह के कर्म के बारे में बताया और तीन तरह का जो क्रिया, तीन तरह का जो कर्ता है उसके बारे में। तो इनका विभाजन जो भगवान ने किया वो तीन गुणों पे आधार पर किया। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण आगे दो और विषय हमको बताने वाले हैं, बता रहे हैं, शुरू कर दिया दो और विषय। और वो क्या है? बुद्धि और धृति। धृति यानी इच्छा शक्ति, हमारे अंदर दृढ़ता कितनी है। और ये दोनों को भी भगवान ना तीन में विभाजित करेंगे गुणों के आधार पर। और ये दो विषय भगवान कृष्ण ने इंट्रोड्यूस किया श्लोक नंबर 29 में, और 30 नंबर श्लोक से उन्होंने बताना शुरू किया। 30 नंबर श्लोक में उन्होंने सात्विक बुद्धि के बारे में बताया, परिभाषित की सात्विक बुद्धि क्या है। सात्विक बुद्धि वो बुद्धि है ना जिसमें सभी चीज को लेकर स्पष्टता। सात्विक बुद्धि को ये पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला है, मनुष्य जानवर से अलग क्यों है, यहाँ जो लक्ष्य है, लक्ष्य बनाना, योजना बनाना, उसको पूरा करना, पुरुषार्थ, ये सिर्फ मनुष्य का क्यों है, क्यों सिर्फ मनुष्य ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता है। हमको ना इन सब चीजों को लेकर क्लैरिटी होना चाहिए, जीवन में स्पष्टता होना चाहिए कि हमको जीवन से क्या चाहिए। और ये जो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, उसको पता है जीवन का मूल लक्ष्य क्या है और जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य क्या है, आज का लक्ष्य क्या है, कल का क्या है, एक महीने का क्या है, ये सारी चीजें स्पष्ट है उसको, कोई संशय इसमें नहीं है उसके मन में। और यहाँ पर देखो हमारे शास्त्र बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, बहुत सारी साधना के बारे में बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, जप के बारे में बताते हैं, समाज सेवा के बारे में बताते हैं, पूजा के बारे में बताते हैं, शास्त्रों के अध्ययन के बारे में बताते हैं, इतनी सारी साधनाओं के बारे में बताते हैं। एक सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति जानता है कि ना कौन सी साधना हमको क्या प्राप्त कराएगी, ये साधना है तो साध्य क्या होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं उसको लेकर स्पष्टता है, और हम कहां पहुंचने वाले हैं उसको लेकर स्पष्टता है। और ये भी स्पष्ट है सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति को कि इसका क्रम क्या है, पहले कौन सा साधना करना है, पहले कौन सा साधना करना पड़ेगा। क्या कर्म योग पहले है, या हम ध्यान से शुरू करेंगे, या पहले हम शास्त्रों के अध्ययन से शुरू करेंगे। कर्म कांड पहले है या ज्ञान कांड पहले है, ये जो क्रम है पहले क्या है वो भी क्लियर है उसकी बुद्धि में, ये बात स्पष्ट है। इसलिए शास्त्र बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि ना कर्म, सक्रिय जीवन एक व्यक्ति को सबसे पहले करना पड़ेगा। खूब मेहनत करो, अपने लिए सब कुछ जमा करो। कोई भी सीधे सीधे वेदांत के अध्ययन में नहीं आ सकता। जो आलसी व्यक्ति है, जिसने जीवन में मेहनत नहीं किया, वो नहीं आ पाएगा, उसको सुन भी नहीं पाएगा बैठकर। कोई भी जो व्यक्ति है ना, वो ध्यान से शुरू नहीं कर सकता कि ध्यान में बैठ गया, नहीं कर पाएगा। पतंजलि महर्षि ने भी जो अष्टांग योग दिया उसमें ध्यान बाद में बताया। अष्टांग योग में ध्यान पहले नहीं कि शुरू ध्यान से करो, यम नियम पहले, अपने जीवन को ठीक बनाओ, जीवन अच्छी तरह से जियो, धार्मिक जीवन होना चाहिए और एक्टिव लाइफ होना चाहिए, बहुत मेहनत वाला सक्रिय जीवन।
धीरे धीरे करके पूजा वाला जीवन में आना चाहिए, उपासना, ध्यान। और जब तक हम ये करते हैं ना, तो हम अपना योगदान इस दुनिया को पूरा दे चुके होते हैं पर्याप्त रूप से। उपासना से, पूजा करते हुए, उपासना ध्यान करते हुए धीरे धीरे ना हम अंतर्मुख होते जाते हैं। हमको दुनिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता भगवान के अलावा। और धीरे धीरे करके ऐसा ही व्यक्ति ना आत्म खोज में आता, वो जानना चाहता है भगवान है क्या। तो ये क्रम क्या है ना साधना का, ये हमको बहुत स्पष्ट होगा। नहीं तो क्या होगा कि ना कोई भी साधना कभी भी उठाकर वो करना शुरू करेगा, कभी भी कुछ भी शुरू कर दिया, पता ही नहीं उसको कि क्या करना है। कृष्ण भगवान ने हमको दूसरे अध्याय में बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। दूसरे अध्याय के 41 नंबर श्लोक। एक जो स्पष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, उसको पता है उसको क्या चाहिए। और जब उसको पता है क्या चाहिए और बुद्धि स्पष्ट है, तो वो सात्विक बुद्धि वाला एक व्यक्ति है। यही परिभाषा 30 नंबर श्लोक में बताई गई। और 31 नंबर श्लोक में, जो हमने पिछले क्लास में शुरू कर दिया था देखना, कृष्ण भगवान राजसिक बुद्धि के बारे में बता रहे। राजसिक बुद्धि मालूम, टोटल कंफ्यूजन है उसके मन में, पता ही नहीं कि क्या करना है। अरे देखो, हमको अगर पता नहीं यहाँ कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अज्ञान है टोटल, तो टोटल अज्ञान आनंद का विषय है। कुछ पता ही नहीं तो मुश्किल नहीं होगा ना। मन नहीं ये करो कि वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो व्यक्ति है राजसिक बुद्धि वाला, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कई सारी किताबें बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी है, बहुत सारे स्वामी, योगाचार्य, बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी है। और वो सारी किताबें, उसके बाद धार्मिक किताबें, इधर उधर की किताबें बहुत सारी पढ़ी है उसने। और उसके मन में एक आइडिया चल रहा है, ये क्यों, ये क्यों, इसलिए वो कंफ्यूज है, वो भ्रमित है, क्या करना चाहिए पता ही नहीं, इतनी सारी किताबें पढ़ी। एक किताब पढ़ता है, उससे फिर प्रेरणा ले लेता है, अरे चलो इस किताब में ध्यान के बारे में बताया गया, चलो ध्यान से करते हैं ध्यान। और उसके बाद 5-5 घंटा ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद कुछ समय बाद एक दूसरा किताब उसको मिलता है, और उस किताब में समाज सेवा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि समाज सेवा, सेवा करो, ये बहुत अच्छी आध्यात्मिक साधना है। तो वो ध्यान छोड़ दे, ध्यान छोड़ के सेवा करना शुरू कर देता है। उसके बाद कोई उसको मिलता है और उसको ये बोलता है कि ना कुंडलिनी करो, कुंडलिनी जागरण करो, ये बहुत अच्छी चीज है। वो कुंडलिनी जागरण करने चला जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद कोई और मिलता है, उसको बोलता है देखो कलयुग में ना सिर्फ नाम जप करना ही आधार है। और उसके लिए सुंदर संस्कृत के श्लोक भी हमको प्रेरित करने के लिए, कलो कलमस्य चित्तानाम पापा द्रव्योपजीविनाम विधि क्रिया विहीना नाम गधिर गोविंद कीर्तनम। वेदांत बड़ा कंफ्यूजन है ना, समझ में नहीं आता। 1 घंटा बैठो, पढ़ना पड़ता, कितना कंफ्यूजन, भ्रम ही भ्रम है। गीता भी कितना कंफ्यूजिंग है, कितना भ्रमित करने वाला है। अरे गौड़ पादा जी का कार्य का, ये तो पूछो मत, तो सिर से ऊपर जाएगा। गौड़ पादा कार्य कारिका, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। इसलिए ये सब साइड रख दो, बड़ी कठिन है, नहीं हो पाएगा। करना क्या है, हरेर नामे व नामे व मम जीवनम कलौ नास्तैव 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 गदिर अन्यथा। हरि के नाम के अलावा किसी चीज से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। और उसको बड़ा मजा आता है, बहुत आकर्षित कर रहा है, मेहनत नहीं करना, 1 घंटा क्लास में नहीं बैठना, विचार नहीं करना, इसलिए नाम जब सुनकर। उसके बाद कोई आता है, बोलता है बगल में गीता का क्लास चल रहा है, क्यों नहीं तुम आ जाते हो। फिर वो गीता का क्लास शुरू कर देते। और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, उसको पता ही नहीं कि उसको क्या था। तो ऐसा जो बुद्धि है ना,
उसको भगवान क्या बोल रहे हैं? राजसिक बुद्धि। इसलिए कृष्ण भगवान क्या परिभाषा देते हैं? धर्मम अधर्मम च अयथावात प्रजानाति। क्या धर्म है? शास्त्र हम क्या बोलते हैं? धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, अधर्म क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र मना करते हैं उसको लेकर भी उसको कंफ्यूजन है, कुछ पता ही। क्योंकि शास्त्रों में ही देखो बहुत सारे विरुद्धात्मक वाक्य दिए गए, इधर कुछ बोला गया उधर कुछ बोला गया। एक जगह पर आपको कर्म की बड़ी महिमा बताएंगे, कर्म करो अपना कर्तव्य करो। दूसरी जगह पर जाएंगे शास्त्रों में, वहीं पर कर्म को ना क्रिटिसाइज किया गया, उसका दोष निकाला गया। भगवत गीता में ही तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। मृत्यु भी आ जाए ना अपने धर्म में तो भी वो अच्छा है। स्वधर्म में अपना धर्म करते हुए मृत्यु भी आ जाए। और 18वें अध्याय में आकर वही कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्म परित्यज्य, सारा धर्म छोड़ दो। कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन। क्या भगवान धर्म का पालन करना है या छोड़ देना? एक बात तो बताओ, क्या मैं कर्म करूं या कर्म का त्याग कर दूं? क्या मैं गृहस्थ रहूं या स्वामी बन जाऊं? सब चीज को लेकर ना इसको आधा, इस व्यक्ति को ना आधा अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज। और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है ना, वही कंफ्यूज करता है, वही परेशान करता है। शास्त्रों में जो कर्म बताया गया उसी को लेकर उसको भ्रम नहीं है। कार्यम चग अकार्यम, ये जो लौकिक काम होता है ना, यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, आज वहां जाए कि नहीं, आज ये खाएं कि नहीं खाएं, इसको लेकर भी ना उसको कंफ्यूजन। लौकिक जो कर्म है उसको लेकर भी। धर्मम अधर्मम च का क्या अर्थ है? जो शास्त्रों में बताया गया करो ये। और बाकी जो बताया गया वो क्या, उसका क्या मतलब है? कार्यम च अकार्यम, यानी कि लौकिक जो हम कर्म करते हैं ना, है ना, इसके साथ वो करे कि नहीं करे, यहाँ जाए कि नहीं जाए, खाए कि नहीं खाए, उसको लेकर भी कंफ्यूज। तो हर एक जगह वो उसका आधा अधूरा ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो ही भ्रम पैदा करता है। कार्यम अकार्यम च अयथावात प्रजानाति। अयथावात यानी इनकम्प्लीट नॉलेज है, आधा अधूरा ज्ञान है। मांडुक्य कारिका अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत ही गूढ़ है। दुनिया को स्वप्न आपको दिखा दिया जाएगा कि दुनिया है ही नहीं। कारिका जी बोले, कारिका में गौड़पादा जी बोलेंगे दुनिया है ही नहीं, क्या झूठ देख रहे हो। वहां पर एक उदाहरण आएगा कि एक रस्सी है मेरे सामने पड़ा हुआ, अगर बहुत प्रकाश है, बड़ा बड़ा लाइट लगा हुआ है, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है ना वो रस्सी है, कोई समस्या नहीं। क्लियरली मुझे समझ में आ गया ना वो रस्सी है। तो पूरा ज्ञान है मुझे, वो रस्सी है, कोई समस्या नहीं है। आनंद का विषय वहां पूरा ज्ञान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर पूरा ही अंधेरा है, वहां कुछ मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, तब भी समस्या नहीं। क्यों? पूरा अंधेरा है, पता ही नहीं वहां रस्सी है क्या है, कुछ पता नहीं। अगर वो अंधेरे में ना सचमुच का नाग सांप भी होगा ना, तब भी हमको डर नहीं लगेगा, चिंता नहीं होगी। क्यों? अंधेरा दिखाई दे ही नहीं रहा। तो टोटल नॉलेज अगर है ना, पूरा ज्ञान अगर है ना, तो कोई समस्या नहीं। अगर मैं ज्ञानी हूं और टोटल अज्ञान है ना, कुछ भी नहीं पता, तब भी कोई समस्या नहीं। लेकिन आधा अधूरा, हल्का सा रोशनी आ रहा है, रस्सी जैसे ऐसे से लग रहा है, रस्सी है कि सांप है, कुछ तो वहां पड़ा हुआ है, डर लग रहा है, सांप है सांप है, इसको बोलते हैं आधा अधूरा ज्ञान। आधा अंधेरा आधा उजाला, इसलिए कृष्ण भगवान बोलते अयथावात। आधा अधूरा ज्ञान उसको है, ये रजोगुण की शक्ति के कारण है। तमोगुण तो आनंद ही आनंद है। क्यों? वहां कोई ज्ञान ही नहीं है, टोटल अज्ञान। सत्व गुण भी आनंद ही आनंद है। क्यों? टोटल ज्ञानी बन गया। समस्या रजोगुण में है। तो ये हो गया राजसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि हो गई, राजसिक बुद्धि हो गई। अब कृष्ण भगवान बताएंगे कि तामसिक बुद्धि किसको बोलते हैं। तो हम लोग आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 32 नंबर श्लोक। अधर्मम धर्ममिति या
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। अब कृष्ण भगवान तामसिक बुद्धि की परिभाषा बता रहे हैं। तामसिक बुद्धि यानी उसका कोई डाउट ही नहीं, कोई संशय ही नहीं माता मन में। ऐसा लगता है ना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, क्यों? कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर आप क्यों उसको तामसिक बुद्धि बोलते हैं? क्योंकि इसको तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ना वो व्यक्ति बड़ा निश्चित हो जाता है, उसने गलत धारणा बना ली है और उस गलत धारणा को लेकर पूरा निश्चित है, हाँ ये सही है, यही सही है। तामसिक जो व्यक्ति है उसको गलत ज्ञान मिला हुआ है, विपरीत ज्ञान मिला हुआ, विपर्ययी ज्ञान मिला हुआ है, और वो रॉन्ग नॉलेज में, गलत ज्ञान में पड़ा हुआ है और उसको दृढ़ता के साथ पकड़े हुए है, ये सोचकर कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। वही सबसे सही चीज है। इसलिए अधर्मम धर्ममिति। जिस तरह से अर्जुन था, अर्जुन पहले अध्याय में कैसा था? अर्जुन ने गलत निष्कर्ष निकाल लिया था कि महाभारत का युद्ध जो करने जा रहा है वो अधर्म है। तो वो पूरा अध्याय ना, पहला अध्याय अर्जुन गलत निष्कर्ष निकाल रहा था कि महाभारत का ये जो युद्ध है अधर्म है, और उसको ये सब छोड़ के संन्यास लेके जंगल में भाग जाए। और वो बड़ा निश्चित था इस बात को लेकर, इसलिए तो वो कृष्ण भगवान सामने थे, भगवान समझ नहीं पा रहा था। भगवान ने पूछ तो लो काहे रो रहे हो, लेकिन वो नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। सब अपनी बातें ही बताया जा रहा था और कृष्ण भगवान भी बेचारे चुपचाप सुने जा रहे थे। बोलने दो, जब तक बोल रहा है मैं उसको कुछ बता भी नहीं सकता हूं, इसलिए उनका पूरा सुन लिया। उसको लग रहा था कि यही ज्ञान सही है, और यही नहीं, वो इतना प्रेरित है ना गलत ज्ञान से कि ना वो पूरा एक अध्याय तक, पहले अध्याय में बड़ा लंबा लेक्चर देता है कृष्ण भगवान को। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। बोलता भगवान युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध में इतने लोग मर जाएंगे, ये कुल धर्म चला जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर ना, जो बच्चे लोग हैं ना वो अनाथ हो जाएंगे, तो उनको राइट एजुकेशन, सही धर्म की बातें बताने वाला कोई माँ भी नहीं होगी, वर्ण संकर सब पैदा हो जाएगा। कितना सुंदर सुंदर तर्क देता है, और लॉजिकली देखे तो तर्क अच्छा भी लग रहा था। क्या क्या अच्छा बात बोल रहा है अर्जुन, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो जो तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, वो तो एकदम दृढ़ है, मेरा यह ज्ञान सही है, अपने गलत ज्ञान को लेकर पूरा दृढ़ है। इसलिए समस्या क्या मालूम है? आप ऐसे तामसिक व्यक्ति को ना ठीक कर भी नहीं सकते, उसको नहीं समझा सकते, क्योंकि तामसिक व्यक्ति पूरी तरह से अपना मन बना चुका है कि ये जो ज्ञान मेरे पास है ये सही ज्ञान, गलत ज्ञान को सही ज्ञान मान चुका है। वो कभी भी इसको ठीक करने का प्रयत्न नहीं करेगा, वो कभी भी दूसरे से सीखने का प्रयत्न नहीं करेगा। मुंडक उपनिषद में हमने देखा, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। खुद तो जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं। वो कभी भी अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न नहीं करेगा, वो कभी भी दूसरों से सीखने का प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि मुंडक उपनिषद बोलते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडिता मन्यमाना। उसको लगता है यही सही ज्ञान है, इसलिए अधर्मम धर्ममिति मन्यते। किसके कारण? तमसावृता, तमोगुण से भरा हुआ है वो व्यक्ति। देखो, कोई एक चीज में अगर उसको गलत ज्ञान हो ना, तो हम मान सकते चलो अपवाद है, अपवाद तो होता है सभी के जीवन में, लेकिन उसको तो सभी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, गलत ज्ञान है।
कर्म को लेकर उसको गलत ज्ञान है। वो बोलेगा कर्म से ही मोक्ष मिल सकता है, आप क्या बोल रहे हैं, हम तो सुनेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से बाकी भी जीवन की जो और चीजें हैं उसको लेकर भी गलत ज्ञान है। सर्वार्थान विपरीतांश्च, सर्व अर्थ यानी जितनी भी यहाँ पर दुनिया में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इस सब को लेकर उसका ज्ञान जो है ना गलत ज्ञान है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको भी लेकर कंफ्यूजन है। कितना महत्व पैसे को देना चाहिए वो भी नहीं जानता, कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। या तो वो महत्व देता ही नहीं पैसे को, वो भी गलत बात है। बिना लक्ष्मी देवी के यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तो हम लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, भगवान है हमारे। ये गलत धारणा कि पैसा एकदम जरूरी नहीं है, बेकार है, ये धारणा गलत है। और ये धारणा एक एक्सट्रीम धारणा कि पैसा सब कुछ दे सकता है, सुख और शांति भी दे सकता है, ये भी गलत है। दोनों गलत धारणा। तो हमको पैसे को कितना महत्व देना है ये जानना चाहिए। बिना मतलब का पैसा यूजलेस नहीं है, हमको खाना कपड़ा सब कुछ मिलता है उससे। दोनों ही गलत धारणा है। तो ज्ञान को लेकर गलत धारणा है, धर्म अर्थ काम को लेकर है, मोक्ष को लेकर है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये जो मोक्ष है ना ये बूढ़े लोगों के लिए है। फिर हम गीता के क्लास में क्यों जाए? जब हम युवा हैं, बड़ी शक्ति है हमको, तो गीता क्लास में नहीं आना चाहिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम आएंगे, ये एक गलत धारणा है। तो सभी चीज को लेकर ना उसके मन में गलत धारणा है। सब बुद्धि, ऐसा जो बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, तामसिक बुद्धि है। हम ना 4 तरह के लोगों के बारे में बोलते हैं। 4 तरह के लोग। एक, पहला जो है उसको पता नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन वो जानता नहीं है कि उसको पता है। उसको पता नहीं और वो जानता भी नहीं है कि उसको पता है। दूसरे तरह का व्यक्ति है कि वो जानता नहीं और लेकिन वो जानता है कि वो जानता नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो अज्ञानी व्यक्ति, उसको शिक्षा दो, ज्ञान दो। क्योंकि देखो वो जानता भी नहीं और उसको पता है, ये एक्सेप्ट की मुझे नहीं पता। तीसरा जो व्यक्ति है ना, वो जानता है लेकिन उसको पता नहीं कि वो जानता है। ऐसा किसके साथ हुआ था? हनुमान जी के साथ। हनुमान जी को कुछ जानते थे, ज्ञान था, लेकिन पता नहीं था। तब उनको याद दिलाया जाता है ना कि आप जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ना आप सिर्फ जगा दीजिए। ये तीसरे तरह का व्यक्ति। चौथे तरह का व्यक्ति कौन है? जो जानता है और वो जानता है कि वो जानता है। चौथे तरह का व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है। उससे सीखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो क्या हो गया 4 प्रकार का व्यक्ति? एक व्यक्ति वो है जो जानता नहीं है और वो ये भी नहीं जानता कि वो जानता है, उसको दूर हटा दीजिए, बेवकूफ व्यक्ति है, बुद्धू व्यक्ति है। और एक प्रकार का व्यक्ति है जो जानता नहीं है और वो जानता है कि वो जानता नहीं है, तो वो स्वीकार करता है ना अपने अज्ञान को, उसको शिक्षा दी, सिखाइए, वो ऐसा व्यक्ति सीखेगा। तीसरे तरह का व्यक्ति है जो जानता है लेकिन वो भुला गया है, उसको जगा दीजिए से। और चौथे प्रकार का व्यक्ति है कि वो जानता है और वो ये बात को भी जानता है कि वो जानता है, तो वो तो ज्ञानी व्यक्ति है, उसको फॉलो कीजिए, उससे सीखिए। तो ये 4 तरह का व्यक्ति है। वेद ना 5वें प्रकार का व्यक्ति को ऐड करते हैं। मुंडक उपनिषद बोलता है 5 प्रकार का, 5वें प्रकार का व्यक्ति भी है। वो कौन है? जो जानता नहीं है लेकिन वो ये मानता है, वो जानता है कि वो ना सब कुछ जानता है, आई नो एवरीथिंग, लेकिन सही में वो नहीं जानता। तो उपनिषद बोलते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अज्ञान में है लेकिन
स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को पंडित मानता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए बताइए। ये तामसिक बुद्धि वाले लोग हैं, पांचवा प्रकार का व्यक्ति। वो जानता कुछ नहीं है लेकिन सोचता है उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, इसलिए वो सीखेगा भी नहीं, उसको आप नहीं सिखा सकते। बड़े बुजुर्गों की बात वो सुनेगा नहीं, अपने माँ बाप की निंदा करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, अपने टीचर की निंदा करेगा, और जितने सन्यासी लोग हैं उनकी निंदा करेगा, तो शास्त्रों की निंदा करेगा, ऐसे जैसे ना बहुत बड़ा ज्ञानी है। इन सब चीजों के ऊपर ना उसकी पकड़ है और इसके ऊपर वो कमेंट कर सकता है। और ना हम ऐसे लोगों के साथ ना कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों के साथ। क्योंकि अगर आप उनको इंप्रूव करने का प्रयत्न करेंगे ना, उनको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो, पहली बात है आप उसको ठीक कर सकते हो जो उपलब्ध हो, जो आए सामने बोले हम नहीं जानते, हमको ठीक करो। ऐसे आप कैसे ठीक कर लेंगे किसी को जब वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो ठीक ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ आप एक ही काम कर सकते हैं। क्या करना है? आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, क्योंकि वो सुनने वाले नहीं है। तो ऐसे लोग कौन है? रावण। कितने लोगों ने रावण को सुधारने का प्रयत्न किया पर वो किसी की बात नहीं सुनी। अंतिम क्षण तक राम जी गए, उन्होंने, जब राम जी जीतने वाले थे, सारी सेना लंका पहुंच गई, तब भी उन्होंने मौका दिया, रावण तुम मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, सीतापति को छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। खंब रामायण जो साउथ का है उसमें तो ये भी आता है कि ना चलो हम कल, अभी तुम जाओ, कल वापस आना। सोच क्या ना, एक दिन सोच तो लो कि तुमको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी राम जी भी ना रावण को बदल नहीं पाए, कृष्ण भगवान कंस को बदल नहीं पाए। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो, दूर हो जाओ, मत सुधारने का कोशिश करो। ऐसे लोगों के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे लोग ना हमारी फैमिली में भी होते हैं कई बार। और ऐसे लोग जब हमारे फैमिली में हो जाएंगे और हम उनसे दूर नहीं हो सकते, तो समझ लीजिए आपका कर्म बड़ा कैसा है हम नहीं बोल सकते। आपको अपना कर्म झेलना पड़ेगा। आपके सारे प्रारब्ध जो है ना वहां खत्म हो रहे होंगे। और ऐसे लोग जब हमारे फैमिली में होते हैं ना, एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? रोज भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस व्यक्ति को सह पाऊं। प्रार्थना के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे पाप, एक बात है ना इसमें अच्छी बात क्या है, हमारे पाप जल्दी जल्दी कट जाएंगे इसलिए एक गुड न्यूज है, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। ऐसा बुद्धि तामसिक बुद्धि। तो ये तीन प्रकार का बुद्धि भगवान कृष्ण ने बताया। अब आगे धृति के बारे में बताएंगे 33 नंबर से। धृत्या यया धारयते यते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः मन प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति सा पार्थ सात्विकी। देखिए, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ बुद्धि का स्पष्ट होना पर्याप्त नहीं है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी बड़ी दृढ़ होनी चाहिए। इसलिए विल पावर जिसको बोलते, बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है अगर वो हमारे अंदर है तो। और क्योंकि कृष्ण भगवान हमको इच्छा शक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो एक चीज का कंफ्यूजन यहां हमारा दूर हो जाता है कि कई लोग बोलते हैं पता नहीं सब कुछ भाग्य से हो रहा है, भाग्य से हो रहा है। नहीं ना, अगर भाग्य से हो रहा था तो कृष्ण भगवान बात करते क्या इच्छा शक्ति के बारे में? नहीं, हमारे पास इच्छा शक्ति भी है। कई लोगों की गलत धारणा है कि सब कुछ तो भाग्य में लिखा हुआ है, सब कुछ हमारे माथे पर लिखा हुआ है, जो शनि देव करेंगे वही होगा, जो हमारे ग्रह करेंगे वही होगा, हमारा भविष्य तो पहले से तय है।
भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो उनके हाथ के कठपुतली है, ग्रहों के हाथ के। ये देखो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण धारणा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो शास्त्र है वो भाग्यवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं और कुछ करने नहीं बोलते, बस बैठे रहो भगवान के सहारे। कृष्ण भगवान बहुत क्लियर कर देते हैं यहाँ। वो बोलते हैं देखो, हम ऐसा नहीं बोलते कि भाग्य नहीं है, भाग्य है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं है। और भाग्य भी क्या है, वो हमारे कर्म ही है जो भाग्य बनते हैं। हम जो कर्म हमने पिछले जीवन में किया वही तो हमारा भाग्य बना है। तो भाग्य तो है, आप उसको भाग्य बोल लीजिए, कर्म बोल लीजिए, प्रारब्ध बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सिर्फ भाग्य ही नहीं होता एकमात्र कारण जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है, दूसरी और चीजें भी है। और सबसे शक्ति, कई सारी चीजें, उसमें सबसे शक्तिशाली जो दूसरी चीज है वो हमारी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति से हम प्रायश्चित करते हैं, इच्छा शक्ति से हम साधना कर सकते हैं। हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम अपनी जीवन की दिशा दशा बदल सके। हमने इसके बारे में बहुत विस्तार से बात किया था कि अगर भाग्य बहुत बहुत शक्तिशाली है ना, तब ये जो इच्छा शक्ति है ना उसको जीत नहीं पाएगी, हमको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके प्रभाव को कम कर दे। और जब आपका भाग्य मंद है ना, थोड़ा मीडियम है, मध्यम है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और बहुत कमजोर भी नहीं है, तब ना हम इच्छा शक्ति से अपने भाग्य को मैनेज कर सकते, किसी प्रकार ज्यादा प्रभाव ना हो ये कर सकते। लेकिन अगर भाग्य बहुत कमजोर है तो हमारे में ये क्षमता है कि हम लड़के उसको दूर कर दें। अब ये नहीं पता ना कि भाग्य जो आया वो कैसा है, बहुत शक्तिशाली है, ये भगवान को ही पता है, हमको नहीं पता। बहुत शक्तिशाली है कि मध्यम है कि कमजोर है। इसलिए कुछ भी आए कोशिश तो करना ही करना, आपको तो दूर कर। इसलिए इच्छा शक्ति से भाग नहीं सकते, प्रयत्न से भाग नहीं सकते। हमने इसके लिए ना 3 प्रकार का बीमारी का भी उदाहरण दिया। कई प्रकार की बीमारियां होती है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप नहीं, कोई और कोई और जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलेंगे भाई अब तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचा है, जाओ भगवान को प्रार्थना कर लो, घर में आराम से जियो जियो, प्रार्थना कर सकते हो करो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक बीमारियां होती है, वहां डॉक्टर बोलेगा देखो हम इसको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कंट्रोल में रख सकते हो। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, ठीक नहीं होता वो ना आप टैबलेट उबलेट खा के मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज वगैरह करके कंट्रोल में रख सकते हो। और कुछ एक बीमारियां होती है ना, उसमें डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा अरे हम इसको ठीक कर देंगे, पूरी तरह से ठीक हो सकता है, दवा ले। तो उसी प्रकार से भाग्य जो है ना यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं होता, ग्रेडेड होता है, श्रेणीबद्ध होता है। क्योंकि भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है, और कर्म जो हमने किया है, अच्छे खराब हर प्रकार का इंटेंसिटी उसमें तीव्रता है, अलग अलग तीव्रता के जैसा कर्म हमने किया है। इसलिए इच्छा शक्ति से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि एक गीता का अगर स्टूडेंट है तो इच्छा शक्ति पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। अगर गीता का स्टूडेंट इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं रखे कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, तो ये सारे श्लोक उसके लिए बेकार हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्य को चुन सकते हैं अपने जीवन में और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। और अगर हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमको भगवान ने कुछ पुण्य दे दिए कि हमारी बुद्धि अच्छी हो गई, तो हम ना अपना मुख्य लक्ष्य जीवन में मोक्ष को ही चुनेंगे। और मोक्ष है क्या, मानसिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेना। मानसिक रूप से हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, किसी भी बाहर की चीजों पर विश्रामित रहने के लिए। इसलिए मानसिक आत्मनिर्भरता ही मोक्ष है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
और ये लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। हमको पता है ना कि आत्मज्ञान ही एकमात्र तरीका इसको प्राप्त करने का। ये क्लैरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। अगर मोक्ष चाहिए तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट क्लैरिटी क्या है? आत्मज्ञान के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा। एक सूक्ष्म मन चाहिए, एक परिष्कृत मन चाहिए, एक फोकस मन चाहिए, एकाग्र होता है, जो इसको बोलते हैं योग्यता प्राप्त करना। तो मोक्ष के लिए ज्ञान अनिवार्य है, ज्ञान के लिए योग्यता अनिवार्य है। और हम जो धार्मिक जीवन शैली जीते हैं, भगवान से प्रेम करना, पूजा करना, ये सब कुछ नहीं। ये जो कर्मकांड करते हैं ये सब क्या है? ये हमारे मन को तैयार करती है। धार्मिक जीवन शैली, हमको कर्म का जीवन जीना है, कर्म करना है, कर्तव्य करना है। कितना मूल्य है अर्थ और काम को, कब कितना महत्व देना है, पैसे को, इंद्रिय भोग को। और ये जो अर्थ काम पैसा इंद्रिय का भोग है ना, ये हमेशा हमारे लिए अमुख्य रहेगा, मुख्य नहीं रहेगा। मुख्य मेरे लिए सच्चाई है, नैतिकता है। हम इन सब चीजों को चुनेंगे। कोई हमको पैसा दे रहा है तो हम लेंगे, लेकिन कोई अगर हमको ये बोल रहा है झूठ बोल के पैसा लो तो हम पैसा को छोड़ देंगे, भले करोड़ों रुपया हो। धार्मिक जीवन जीते हुए हमको कुछ मिल रहा है तो ही हम लेंगे। हमको ये जीवन, ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, 1 या 2 साल के लिए नहीं, लंबा जीना पड़ता है ऐसा जीवन। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में देखो आश्रम व्यवस्था बनाई गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रम। देखिए बोलना क्या चाह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन एक लंबी ये प्रक्रिया है, इसका कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं है। जैसे आजकल एक कोचिंग सेंटर वालों लोगों ने निकाला ना क्रैश प्रोग्राम, जो 6 महीना में कोर्स कराना है वो 1 ही महीना में करा दे। आध्यात्मिकता में ये नहीं हो सकता। अगर आप कोई क्रैश प्रोग्राम में जाएंगे तो हमने आपको बताया है आगे जाकर फिर क्रैश हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रैश प्रोग्राम, क्रैश हो गए। इसमें कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। इसलिए हमको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, हमको फोकस रखना पड़ेगा, दृढ़ता रखना पड़ेगा। बाधाएं आएगी, लेकिन इतना बाधा आने के बाद भी हमारे अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, सहने की शक्ति होनी चाहिए कि हम उन बाधाओं को पार कर कर आगे बढ़ जाए। हमारे अंदर इतनी अच्छा शक्ति, इतनी सहने की शक्ति होनी चाहिए कि हम अगर नीचे गिर भी जाएं तो फिर से उठकर चलने लगे। ये नहीं कि नीचे गिरे हुए तो परमानेंटली नीचे ही गिरे। ऐसी इच्छा शक्ति एक व्यक्ति मोक्ष के लिए रखे, मोक्ष अपना जीवन में रखे कि हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है, और जितनी भी चीजें वो कर रहा है सभी चीजों को ये सोच कर करे कि क्या ये मोक्ष को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि मुख्य लक्ष्य तो वही है। अगर ऐसा सोच के कोई ये करता है ना, इच्छा शक्ति का उपयोग अपना, तो इसको सात्विक इच्छा शक्ति बोलते हैं। तो ये जो 33 नंबर श्लोक में है, कृष्ण भगवान ने सात्विक इच्छा शक्ति के बारे में बताया, और वो क्या है? धारयते। ये जो व्यक्ति है ना, वो आध्यात्मिक साधना को धारण किए हुए रहता है, छोड़ता नहीं। हर एक स्तर पर, हर एक इंद्रियों के स्तर पर मन ये जानता है, मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन, 5 प्राण, 10 इंद्रियां, ये सब के प्रति वो अवेयर है कि ये क्या कर रही है। कोई भी काम वो करता है, किताब भी वो पढ़ता है, कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा टीवी प्रोग्राम देखना है, क्योंकि उसको पता है ना कि ये सारी चीजें उसके मन को प्रभावित कर रही है। इसलिए मन, प्राण, इंद्रिय क्रिया, ये सब में वो ध्यान रखता है। एक आध्यात्मिक जीवन ऐसा जीवन है ना कि उसको 1 घंटा, 1 सप्ताह ऐसा नहीं करना है कि संडे के संडे कोई क्लास हो रहा है तो वहां अटेंड कर रहे हैं, या फिर 6 से 7 बजे तक ही आध्यात्मिक जीवन रहेगा। ऐसा नहीं, हर एक क्षण, हर एक शब्द जो हम बोल रहे हैं, हर एक विचार जो हम यहाँ ला रहे हैं अपने मन में, हर एक कर्म जो हम कर रहे हैं, वो सभी आध्यात्मिक होनी चाहिए। वो सभी ऐसे होने चाहिए जो हमारे वेदांत के ज्ञान में है ना हमारे सहायक हो। आध्यात्मिक जीवन जीना कोई जोक नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई कैजुअल चीज नहीं है। ये तो एक जिम्मेदारी भरा जीवन और एक सीरियस डिसीजन है जो हम अपने जीवन में लेते हैं।
इसलिए मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, हमेशा हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बीच में पड़े हुए हैं कि पीछे नीचे चले गए। हमको ये सब देखते रहना चाहिए, हमको ये सब चीज का अध्ययन करते रहना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है ना, हम दूसरे व्यक्ति का ज्यादा अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारा पड़ोसी अरे गीता पढ़ रहा है, उसके बाद भी वो ऐसी वैसी काम कर रहा है। हमको दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र दूसरों को देखने के लिए नहीं है, अपने आप को देखने के लिए कि हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ है। ये हमको कभी नहीं करना चाहिए कि हम ये सब जान ले और उसके बाद हम दूसरों में देखेंगे। घर में बहुत होता है, घर में एक व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, दूसरा नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाओ, अच्छा हुआ बहुत है, कौन से स्वामी के पास जाते हो गीता पढ़ने के लिए? यही तुमको सिखाया गया है क्या? गीता का स्टूडेंट होकर ये सब कर रहे हो? तो ये सब चीज जो है ना वो दूसरों के लिए नहीं है, हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है। स्वामी शिवानंद जी बोलते थे कि हमको ना एक आध्यात्मिक डायरी रखना चाहिए, लिखते रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण नहीं है, दैवी संपत्ति कितना है हमारे अंदर, आसुरी संपत्ति तो नहीं आ रहा है जो 16वें अध्याय में बताया गया। दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, क्या मेरा आज का दिन का व्यवहार ऐसा रहा, असुर की तरह तो नहीं रहा। हमको टैली करना चाहिए उन सब गुणों को लेकर, डायरी बनाकर। सब में देखो इम्परफेक्शन है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता पूरा, इसके लिए हमको खराब नहीं लगना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है ठीक करते चलो। कुछ एक जो कमजोरी होती है ना वो बहुत सामने निकल कर आता है, गड़बड़ भी करता है, लेकिन कुछ एक कमजोरी दबी हुई रहती है। तो जो कमजोरी सामने निकल कर आता है, बहुत गड़बड़ कर रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल अटेंशन। शायद ऐसा भी कर सकते कि सुबह उठिए, 5-10 मिनट बैठिए, फोकस कीजिए अपनी कमजोरी पर और निर्णय लीजिए कि आज जीवन जो मैं जीने वाला हूं, आज का दिन मेरे पूरे व्यवहार में मैं इस अवगुण के प्रति सचेत रहूंगा, मेरे इस व्यक्तित्व के प्रति मैं सचेत रहूंगा। चाहे वो मेरी भाषा के प्रति वो कमजोरी है, मैं क्या बोलता हूं, गलत सलत बोल देता हूं, और ये जो है ना लैंग्वेज के प्रति कठोर शब्द बोलना, ये बहुत ज्यादातर लोगों को ये है। सुबह सुबह हमको अपने आप को ये समझाना चाहिए और कि हम ना ये नहीं करेंगे आज, और रात को फिर हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज पूरा दिन जो हमने बोला था वो किया क्या। तो इस प्रकार का हमको जीवन यहां जीना है। और कृष्ण भगवान यहां बोलते हैं कि ना अव्यभिचारिण्य, बिना अपने लक्ष्य से हटे हुए। अव्यभिचारिणी यानी बहुत सारे लक्ष्य नहीं होने चाहिए, इसको भी कर लो थोड़े दिन तक, उसको भी कर लो। अपना जो मुख्य लक्ष्य ना उसको हमको नहीं भूला। छोटे मोटे लक्ष्य तो बहुत होंगे, ये भी लक्ष्य है कि अभी 1 घंटे बाद कहाँ जाना है, शाम को क्या खाना खाना है, ये भी लक्ष्य है। छोटे मोटे बहुत होंगे, लेकिन मन से इस बात को नहीं भूलाना कि ना इन सब लक्ष्यों के बीच मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा इधर उधर से देख रहे हो कहां से आएगा, पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन ना मेरा पूरा जीवन पैसे के लिए नहीं जाना चाहिए, सिर्फ काम कमाने में पूरा जीवन खत्म कर दिया। देखो मनुष्य को थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, थोड़ा सा मनोरंजन कर लो, शास्त्र इसको स्वीकार करते हैं। हर समय आप सीरियस बन के नहीं बैठे रहेंगे, वेदांती बन के बैठे हुए पूरे दिन, कुछ तो रिक्रिएशन चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। पूरा जीवन लेकिन ये मत करते रहे, पूरा जीवन मत डेडिकेट कर दीजिए मनोरंजन को। 5 दिन पैसा कमा रहे हैं, 2 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे बस घूमना फिरना खाना पीना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पश्चिम के लोग वो कर रहे हैं, वो आज भारत में भी आ गया, भारत में भी यही कर रहे हैं लोग। आध्यात्मिकता के लिए समय नहीं, गीता के क्लास के लिए समय नहीं, और जब तक हम रिटायर होंगे ना तब तक हमारा ना ये अंग सुनने वाला देखने वाला सब काम करना बंद कर देगा, कोई काम का नहीं होगा ये सब। तो हमको ये पूछना चाहिए कि क्या मैं आध्यात्मिकता को जितना जरूरी है उतना महत्व देता हूं, कम से कम गीता का क्लास जो हो रहा है उसमें जाता हूं कि नहीं।
और उसके बाद क्या मैं थोड़ा समय बाद में भी अपने रिवीजन के लिए दे रहा हूं, नोट्स वोट्स बना के, या फिर गीता क्लास जब होता है तभी अरे फटाफट फटाफट चलो गीता क्लास में फटाफट फटाफट फटाफट, फिर जब दूसरा क्लास होगा तब फटाफट फटाफट क्या हुआ था, पिछला क्या हुआ था। हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। कई बार तो गीता मिलता ही नहीं, ढूंढना पड़ता क्लास से ठीक पहले। अब देखिए हम आपके अंदर ज्यादा हीन भावना नहीं पैदा करना चाहते हैं। तो ये हमारे जीवन में चलते रहना चाहिए। अव्यभिचार नहीं, फोकस हटना नहीं चाहिए अपने गोल से, अपने लक्ष्य से। ये आप कैसे करेंगे? योग है ना, योग का अभ्यास कीजिए, विशेष रूप से अष्टांग योग। पतंजलि महर्षि जी ने ये जो अष्टांग योग निकाला, बहुत वंडरफुल सिस्टम है मन को एकाग्र करने के लिए। डेफिनेशन क्या है योग का? चित्त वृत्ति निरोध। बहुत सारे लोग सोचते हैं निरोध यानी पूरा विचार ही बंद कर देना है, स्टॉप कर देना, वो संभव ही नहीं है। विचार को स्टॉप करना संभव नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब हुआ अपनी विचारों को दिशा दीजिए। बहुत एनर्जी होता है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, भगवान ने उसको रोकने के लिए बनाया ही नहीं। आप उसको दिशा दे दीजिए। अभी ये भौतिक दुनिया में भाग रहा था, भगवान की तरफ भाग रहा ना, एनर्जी गॉन टू लॉ। तो योग क्या है? डायरेक्ट करना अपने विचारों को। ये बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है। योग का अभ्यास करके एक व्यक्ति ये क्षमता का विकास कर लेता है कि हम मोक्ष की तरफ अपना ध्यान रखते हैं। मोक्ष मार्गे हारयते, ऐसा जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, इसको सात्विक विल पावर बोलते हैं। 34 नंबर से यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधारयतेऽर्जुन धृत्याधारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी धृति सा पार्थ राजसी धृति सा पार्थ राजसी। राजसिक इच्छा सब वो कैसी होती है? ये जो व्यक्ति है राजसिक, इसके पास ट्रेमेंडस पावर, बहुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग वो किसमें करेगा? भौतिक लाभ प्राप्त कर, भौतिक सफलता के लिए करेगा। आप देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत डायनेमिक लोग हो, बहुत भागते रहते हैं। कभी आज यहाँ इंडिया में, परसों अमेरिका में, तीसरे दिन कनाडा में। आई डोंट हैव टाइम, हमेशा सेलफोन में बिजी, बहुत काम करते हैं, बहुत अचीवमेंट करते हैं वो अपने जीवन, लेकिन उनके लिए आध्यात्मिकता का कोई महत्व नहीं है। उसको पता नहीं आध्यात्मिक सफलता क्या है, या फिर वो आध्यात्मिक लक्ष्य में विश्वास ही नहीं रखते, उसको मूल्य नहीं देते। उसका जीवन का फिलोसॉफी क्या है कि सुख इस पर निर्भर करता है कि आप कितना सफलता भौतिक दुनिया में प्राप्त करते हैं, कितना सफलता प्राप्त करते। वो अपने आप को हर समय याद दिलाते रहता है, आज मेरा बैंक बैलेंस कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना फिक्स डिपॉजिट हुआ। पैसा महत्वपूर्ण है, हम इस वाक्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, लेकिन पैसा ही जीवन है ये सही नहीं। अगर हम ये सोचते पैसा ही जीवन है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष है। राजसिक व्यक्ति सोचता है पैसा ही जीवन है, भौतिकता ही जीवन है। वो कॉर्पोरेट लैडर में आगे बढ़ेगा, एक के बाद एक प्रमोशन हो रहा, फास्ट ट्रैक प्रमोशन, हायर से हायर पोजीशन, उसको पद से पद मिला जा रहा है, इसका सैलरी पर सैलरी बढ़ते जा रहा है, डॉलर में सैलरी। वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, हर समय जिम्मेदारी, समय से काम करता है, टारगेट अचीव करता है, उसके पास समय नहीं है। वो तो थोड़ा भी बीच में ब्रेक मिलता है ना, तो उसमें भी भगवान के बारे में नहीं सोचता। अब कहां वो संध्या वंदन करेगा बताओ? इतना संध्या वंदन सुबह शाम कहां कर पाएगा वो? गायत्री वगैरह वो तो छोड़ो, उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरे सब चीजों के लिए उसके पास टाइम है, मीटिंग के लिए टाइम है, लेकिन पूजा के लिए टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, ध्यान करने के लिए टाइम नहीं है, गीता का अध्ययन करने के लिए टाइम नहीं है, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो ये व्यक्ति बहुत सफल है,
दुनिया की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि ज्यादातर दुनिया वाले लोग सफलता किसको मानते हैं? भौतिक सफलता को सफलता मानते हैं। ज्यादातर दुनिया के लोगों के लिए भौतिक सफलता ही सफलता है। कितना बड़ा घर है आपके पास, लोग उससे स्टेटस सिंबल मानते हैं। कौन से ब्रांड का कार है? कार भी मारुति आल्टो नहीं होनी चाहिए आपके पास, कौन से ब्रांड का कार है। बहुत सारी और चीजें वो देखते हैं। एक्स्ट्रा हाउस है कि नहीं। आजकल ना सेकंड हाउस का चलन बन गया है। एक घर शहर के अंदर है तो दूसरा एक घर है फार्म हाउस, नैनीताल में, नहीं तो देहरादून में, पहाड़ पर, हिल स्टेशन में एक दूसरा घर है। ये है कि नहीं आपके पास? अगर ये है तो आप सफल है जीवन। और ज्यादातर लोग इसी के पीछे भागते हैं। उनके लिए यही सब चीज है। उनके लिए तो स्टेटस सक्सेस है, पद मिला हुआ स्टेटस है सोसाइटी में। और वो मृग मरीचिका के पीछे भागते रहते हैं। मृग मरीचिका का जल है ये। रेगिस्तान में जल दिखाई देता है ना दूर से, जो कि जल होता नहीं। वो इसको ही सब कुछ मानकर इसके पीछे भागते रहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं धारयते, वो बिजी है, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, रुकने का समय नहीं। वो किस लिए ये सब कर रहे हैं? मोक्ष के लिए नहीं, धर्म अर्थ काम के लिए नहीं। उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा करना है। अर्थ के लिए वो सब कुछ करते हैं। सुरक्षा के नाम पर पैसा इतना हो गया ना, 5 पीढ़ी खा सकती है। फिर भी वो व्यक्ति बोलेगा ना मेरे पास नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अभी और जमा करो। हमारे स्वामी लोग रहते हैं, उनके पास बैंक वाले कभी नहीं आएंगे। वो बोलेंगे आपके अकाउंट में तो इतना भी पैसा नहीं कि एक एफडी बना सके, लेकिन बड़ा बड़ा काम किए जा रहे हैं। दूसरे दिन पता चला एयर कंडीशन आके लग गया। कहाँ से आया? वो कल वो किए थे ना ज्ञान यज्ञ, उसमें लोगों ने कुछ डोनेशन दिया ना, तो वो सब लगा दिया, रखते ही नहीं अपने पास। यहाँ पर तो भरा हुआ है, एफडी के एफडी पड़े हुए, पीएफ पड़ा हुआ, इतना सारा कुछ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, शेयर में इन्वेस्टेड है। फिर भी 5 आज भी अगर बंद कर देना काम, तब भी 5 पीढ़ी बैठ के खाएगी। फिर भी उनको लगता है पैसा अभी पर्याप्त नहीं है। फिर अगला वो क्या करते हैं? एंटरटेन, मनोरंजन, भोग करो, हॉलीडे के लिए, घूमने के लिए इधर जाना उधर जाना है। और आजकल कोई नैनीताल देहरादून नहीं जाता है, स्विट्जरलैंड, यूरोप, वर्ल्ड टूर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आप सफल व्यक्ति। अच्छा, पूरी फैमिली गई थी क्या? हाँ, स्विट्जरलैंड, यस, सफल व्यक्ति। तो ऐसा जीवन का मूल्य है उसके मन में। तो कर्म एंटरटेनमेंट के लिए है, मनी के लिए, पैसे के लिए है। और फिर वो कर्म करता है, उसको पुण्य चाहिए। पुण्य चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको पुण्य नहीं चाहिए। वो धार्मिक कर्म भी कर रहा है, लेकिन समस्या क्या है ना, जो भी वो पुण्य उस धार्मिक कर्म से मिल रहा है ना, वो बड़ा डोनेशन वगैरह देता है मंदिर में। अच्छा, शनि देव का, हाँ, मेरा ये खराब समय आने वाला है, 50,000 दे दो। हाँ? वो उस पुण्य का उपयोग क्या करता है मालूम है? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। हमको प्रमोशन मिल जाए, इस मंदिर में इतना दान दे दिया, नवग्रह मंदिर। क्योंकि पुण्य 2 प्रकार का होता है ना। जब आप धार्मिक जीवन जीते हैं, पूजा प्रार्थना जब करते हैं, तो उसमें आपको पुण्य मिलता है। वो पुण्य का उपयोग आप 2 काम के लिए कर सकते हैं, 2 अलग अलग तरीके से। एक तो है कि आप उस पुण्य का उपयोग भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर लीजिए, पैसा, प्रॉपर्टी, बेटे की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसके लिए कर लीजिए। अच्छा घर मिल जाए, बड़ा घर हो जाए, गाड़ी मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। तो ये हो गया हम ना भौतिकता के लिए, भौतिक पुण्य हो। एक दूसरे तरह का पुण्य है आध्यात्मिक पुण्य। हम पुण्य प्राप्त करते हैं, लेकिन हम क्या मांगते हैं भगवान से कि भगवान मेरी ये साधना सफल, हमारी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे भगवान। क्यों स्वास्थ्य ठीक रहे? ताकि हम क्लास में आ सके रेगुलरली, कोई बाधा ना हो। तो हमने जो पुण्य प्राप्त किया है ना, उसको हम चित्त शुद्धि में कन्वर्ट कर देंगे। हमको भगवान ऐसा गुरु मिल जाए, हमने ये पुण्य किया ना भगवान, इसके बदले में हमको गुरु दे दो एक अच्छा। भगवान गुरु भेज देंगे, उनके पास गुरु का खजाना है।
श्रवण प्राप्ति, भगवान हमको ना कान ठीक रहना चाहिए, कान भी गड़बड़ हो गया तो सुन ही नहीं पाएंगे, हमको श्रवण मिल जाए, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल पुण्य मिलता है। सात्विक व्यक्ति को ना ये आध्यात्मिक पुण्य चाहिए, राजसिक व्यक्ति को भौतिक पुण्य चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ हुआ भौतिक पुण्य, कर्म और अर्थ बिना रुके वो प्राप्त करते रहता है। और किस तरह से? प्रसंगे ना, अरे बहुत तीव्रता के साथ, क्योंकि वो जानता है कि सोसाइटी उसी का सम्मान करती है जिसका पद है, जिसका स्टैंडर्ड है जीवन में, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो इसी में उसका इंटरेस्ट रहता है कि ना सोसाइटी उसका सम्मान करे, उसको हर जगह माला पहनाया जाए, उसका फोटो हर जगह आए, पोजीशन हो, पद हो। एक बार पोजीशन चला गया, सम्मान चला गया तो सब चला गया, वो बोलेगा, ऐसा व्यक्ति बोलेगा। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दंता केशा नखा नराहा। क्या मतलब हुआ इसका? अगर देखो यहाँ पर दांत है ना, दांत का शोभा कब है? जब वो अपनी जगह पर है ना, मुंह में है। अगर मुंह से बाहर निकल जाए ना, हम बोलेंगे गंदा गंदा, छुओ भी नहीं। अपनी जगह पर वो शोभा देता है। नाखून वो अपनी जगह पर शोभा देता है, अगर काट के डाल दो गंदा गंदा बोलेंगे। केस, केस भी अपनी जगह पर शोभा देता है, यहाँ है तो निकल गया तो हम छूना भी नहीं चाहेंगे, खाने उने में गिर गया तो हम खाने को भी अशुद्ध बोल के हटा देते हैं। तो ये सारी चीजें देखो कितना महत्वपूर्ण है, अपनी जगह पर हो तो। उसी प्रकार ये व्यक्ति सोचता ना, हम अपनी जगह पर हो तो, समाज में अपने पद पर हो तो तभी मेरा सम्मान है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो मैं तो बेकार हूं। मनुष्य का पोजीशन जीवन में, स्टेटस होना चाहिए, नौकरी ऐसी होनी चाहिए, वाह क्या पद मिल गया, सबका सब लोग मेरा सम्मान करते। एक बार वो चला गया तो शंकराचार्य जी तो डंडा मारते हैं भज गोविंद में, यावत वित्तो पारजन सत्ता, तावन निज परिवारो रक्त, पश्चात जीवति जर जर दे, वार्ता को बिना व्रच्छति गे। खूब सोसाइटी में इज्जत कमाओ। ये राजसिक व्यक्ति बहुत सचेत है अपने स्टेटस को लेकर, अपने सम्मान को लेकर समाज में, जबकि सात्विक व्यक्ति को इससे कोई मतलब ही नहीं है समाज वाले क्या सोचते क्या नहीं सोचते, सम्मान देते नहीं देते। अगर ये पूरा समाज और मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में ना पूछे ना, तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। पूछ ही नहीं रहे, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। क्यों? अरे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं पूरा समय गीता को दे सकता हूँ, मैं गीता क्लास में आ सकता हूँ, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सात्विक व्यक्ति का ना बुद्धि ऐसा होता है, वो ऐसा सोचेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं, कोई पूछे चाहे नहीं पूछे। अगर कोई नहीं पूछता है तो अच्छा है, वो उसका लाभ ले लो। लेकिन राजसिक व्यक्ति क्या चाहता है? अरे वो मुझे क्यों नहीं पूछा, वो सारे लोग, समाज के लोग, मेरा क्या कमी हो गया क्या, समाज में स्टेटस कम हो गया क्या? हा? वो छोड़ना नहीं चाहेगा अपने पद को, मिनिस्टर पद, फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा, फेविकॉल का जोड़ है, छूटेंगे ही नहीं। गम लगा हो ना, गम, भौतिक गम, जहां पर कोई भी भौतिक चीज मिलेगी चिपक जाएगा उससे। फलाकांक्षी, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है भौतिक लाभ प्राप्त करने में अपने कर्म से। ये दुनिया में काम करता है अपने आंतरिक ग्रोथ के लिए नहीं, इनर ग्रोथ के लिए नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति सम्मान और स्टेटस प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता इस दुनिया में। वो अगर मिल जाए तो मिल जाए, वो मतलब नहीं रखता उससे, वो अपना जीवन जीता है सही। ऐसे उसको लोग, उसके पास लोग आने लगे, आप बड़े अच्छे, ठीक है। कोई लोग है जो बोले खराब है, खराब है, खराब है, पैसा आ गया कोई बात नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं। इस दुनिया में हम काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा आध्यात्मिक विकास, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नजदीक पहुंचे। राजसिक व्यक्ति ये नहीं जानता, इसलिए फलाकांक्षी, फल में अटैच रहता, भौतिक लाभ में। ऐसा जो व्यक्ति है ना, उसका राजसिक विल पावर, इच्छा शक्ति है, उसका भी इच्छा शक्ति है लेकिन राजसिक है। और तामसिक इच्छा शक्ति क्या है, वो अगली क्लास में करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।